हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। एल लंबाई के एक चालक को ई विद्युत वाहक बल की सेल से जोड़ा जाता है। यदि इस चालक के स्थान पर समान पदार्थ व समान मोटाई के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 3 L हो सेल से जोड़ दिया जाए, तब अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जान लेते हैं इस प्रश्न की। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है अनुगमन वेग पर। अनुगमन वेग तो है, सबसे पहले अनुगमन वेग के बारे में जान लेते हैं। तो इस पर अनुगमन वेग को हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अपना एक चित्र बनाएंगे। ये माना एक चालक है और इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये भी क्या होगा, दूसरे सिरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और इस चालक में हमने माना क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इसका जो ये है अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया a और इस चालक की लंबाई हमने मान ली l। हमने क्या किया, इस चालक के दोनों सिरों को एक विभव से जोड़ दिया, एक विभव से जोड़ा, जिसका विद्युत वाहक बल प्रश्न में दे दिया गया, वो कितना है, E है। जैसे ही हमने इसको विद्युत वाहक बल से जोड़ा E से, तो क्या होगा कि इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी या विद्युत क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पे। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। जैसे विद्युत क्षेत्र आएगा तो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चलना शुरू करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, ये हमारा ऋणात्मक सिरा है, ये धनात्मक, तो निम्न विभव से इस तरफ इलेक्ट्रॉन की गति होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन जिस गति से चलेंगे उसी गति को क्या कहते हैं, BD। उसी गति को क्या कहते हैं, BT। धारा इसमें आई ऐसे प्रवाहित होगी, तो उस गति को क्या कहते हैं, BD या अनुगमन वेग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चलना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, इसमें इस चालक में धारा प्रवाहित होगी और वो धारा क्या होगी, वो धारा होगी I बराबर NE_ABD। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो हमें दिया गया है प्रश्न में कि N क्या है। यहाँ पे माना एक चालक है, चालक में N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी। उसके बाद जो है L क्या है, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई। E क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। BD पता ही है, उसको तो यहाँ लिख दिया गया है। I क्या है, धारा है। तो आइए सबसे पहले अनुगमन वेग की परिभाषा जान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अनुगमन वेग की परिभाषा, किसी चालक के दोनों सिरों को विभव से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों, क्या लिख देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों, विभव को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में गति को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को BD से प्रदर्शित करते हैं। BD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं। आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ से हमें मालूम है कि I बराबर क्या होता है। I बराबर होता है, अगर चालक में धारा I है तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पे भी वो धारा निर्भर करती है, उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश पर भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग पर भी। तो यहाँ से अगर हम I का ओम के नियम के अनुसार I का अगर हम मान रखें तो हो जाएगा B/R। तो यहाँ से देखें तो B/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा NEA/BD। यहाँ से अगर हम BD को निकालें तो BD आ जाएगा हमारा B/R, नीचे क्या आ जाएगा NEA। अगर हम यहाँ पर R का सूत्र रख दें, R का सूत्र, तो R का सूत्र हमें मालूम है क्या होता है, R बराबर होता है रो L/A, ये होता है। तो इसका अगर हम यहाँ पे मान रखें तो हमें मिलेगा B/R रो L, ए नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। उसके बाद यहाँ क्या है NEA। तो यहाँ से अगर हम काटें तो ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो BD बराबर हमारा आ जाएगा, BD बराबर, यहाँ B को हमने क्या मान रखा है E, तो B की जगह हम E भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा आ गया B रो L NE। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे निर्भर करती है, विभव पर, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पर, लंबाई पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और इलेक्ट्रॉन के आवेश पर। तो यहाँ से अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सूत्र से कि BD क्या है, किसके व्यतकर्मानुपाती है, लंबाई की, चालक की लंबाई के। तो आइए अगर हम चालक की लंबाई के व्यतकर्मानुपाती है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अनुगमन वेग की परिभाषा तो हमने लिख लिया, लंबाई के चालक है, और हमने चालक के स्थान पर उसी पदार्थ का एक दूसरा तार लिया, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है, 3L है। तो क्या पड़ेगा, अनुगमन वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम और आगे चलें, यदि हम यहाँ और आगे चलेंगे और पहले हम मान लेंगे BD और बाद की जो अनुगमन वेग है उसको BD' मान लेंगे, तो यहाँ से अगर हम दो अपना समीकरण बनाएंगे तो समीकरण हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, जैसे BD पहला हो गया और BD' हमारा बाद का हो गया क्या, अनुगमन वेग। तो यहाँ से आ जाएगा BD/BD' बराबर हो जाएगा L2/L1। ये हमारा सूत्र निकल के आएगा, कहाँ से, इस वाले सूत्र से, BD व्यतकर्मानुपाती है L की। इसको और आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है BD' पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें BD' पता करना है, L2 हमें दिया है तो यहाँ पे BD लिख देंगे और यहाँ BD' हो जाएगा, और ये हमें दे दिया गया L2 कितना है, 3 है, L और L1 कितना है, L है। तो L से L खत्म हो गया। तो यहाँ से अगर हम BD' निकालें, BD' तो ये हो जाएगा BD/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अनुगमन वेग हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, कितने गुना, 3 गुना घट जा रहा है, या जो हमारा अनुगमन वेग है वो पहले अनुगमन वेग का 1/3 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं, अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी BD है, अनुगमन वेग है, वो क्या होगा, कम होगा। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।